हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मैथ विद विवेकानंद सर पे। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का सवाल वास्तविक संख्या। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कुछ बताते हैं। तो पहले हम बोलने वाले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को संग्रह प्राप्त होती हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो पहले हम बताने वाले हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में, जो 8वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको लोगों को। तो पहले हम बताते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु को हम गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? 0 से या 2 से या 10 से। तो कोई वस्तु का पहले हम गिनते हैं तो वो 1 2 3 4 ऐसे हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम x को गिनते हैं तो हो जाएगा 1 2 3, इस तरह होता है सभी। तो ये लोग पहले हम परिभाषा लिख देते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सभी अच्छा, गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई वस्तु को हम गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? जैसे में कोई चीज या कोई वस्तु हो, कहाँ पे गिनते हैं? पहले हम 1 से गिनते हैं। हम नहीं तो 0 से तो नहीं शुरू करेंगे कोई वस्तु को गिनने से। तो 1 2 3 4 5 10 10 10 इस तरह अनंत तक। अनंत तक, इन्फिनिटी इसको भी बोलते हैं। अनंत तक होता है। बढ़ते जाएंगे, कोई चीज को गिनेंगे तो बढ़ते ही जाएंगे ना। दूसरे, ये तो पहला हो गया। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्रकृति के ही परिवार में 0 से आने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रकृति के परिवार में आने वाली संख्या को, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं 0 से शुरू होने वाले सभी प्राकृतिक संख्या को वो पूर्ण प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 भी शामिल होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 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 0 से 0 1 2 3 4 10 अनंत तक, अनंत तक। तीसरा स्थान पे होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 और सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 तथा सभी 0 तथा धनात्मक सभी धनात्मक और ऋणात्मक सभी धनात्मक और ऋणात्मक सभी धनात्मक और ऋणात्मक, थोड़ा बड़ा अक्षर लिख देते हैं। ऋणात्मक सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं।
जीरो तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे कोई चीज हम जो उधार लेते हैं किसी से, पैसा, धन, तो क्या होता है इसमें, ऋण में लेते हैं या धन में लेते हैं? कोई वस्तु कोई चीज हम किसी से उधार लेते हैं 500 रुपया या 1000 रुपया, तो हम ऋण में लेते हैं, तो ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक, जैसे कि ये जीरो, जीरो से जो इधर होता है धनात्मक, 1 2 3 4 5 10 अनंत तक, इन्फिनाइट। इधर देखो, -1 -2 -3 -4 इन्फिनाइट तक। ये क्या है? इधर धनात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। और ये धनात्मक, ये धनात्मक। जीरो जो होता है ना तो ये धनात्मक होते हैं ना ये ऋणात्मक होते हैं, ये उदासीन होते हैं। जीरो क्या होता है? उदासीन संख्या होते हैं। इधर जो होता है धनात्मक संख्या, इधर होता है जो ऋणात्मक संख्या, और जीरो उदासीन संख्या होते हैं। ये होता है इसका परिभाषा। इसमें से पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। अच्छा रहने दीजिए। इसमें पूछेंगे क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ, सभी। देख लीजिए इधर, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। इसका जवाब होगा हाँ, या इसका जवाब होगा हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। देख लीजिए, जो प्राकृतिक संख्या है जिसमें सभी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें है 1 2 3 4 5 6 7। और पूर्ण संख्या में जीरो से शुरू होता है, जीरो से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? नहीं, इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो से शामिल होता है। तो प्राकृतिक संख्या में तो 1 से शुरू होने लगता है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूर्ण संख्या में जीरो से शुरू होता है। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? इसका जवाब नहीं होगा। तो उसके बाद वो बोलेगा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है? इसका जवाब होगा हाँ, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। यस, हाँ, इसका जवाब होगा हाँ, इसका जवाब हाँ होगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। प्राकृतिक पूर्णांक संख्या में, अच्छा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या में तो सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक और जीरो भी शामिल होता है। ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। और इसमें और एक और पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है? तो इसका जवाब भी हाँ होगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है। तो हाँ, तो क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक तो नहीं होता है इसमें पूर्ण संख्या में, तो इसका जवाब नहीं होगा। तो हम इसको मिटाते हैं। इसमें आने वाले जो सवाल होता है 5 या 6 अंक का होगा।
हाँ, इसी में इतना ही नंबर का, क्योंकि इसमें तो 22 चैप्टर होते हैं ना 12th में। पहला चैप्टर पूरा को मिटाना पड़ेगा अभी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सम संख्या। इसको भी हम मिटा देंगे बाद में, रहने दो तब तक। इसलिए हम सम संख्या के बारे में बताने वाले थे। सम संख्या, मेरा अक्षर ही ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा बोर्ड पे। भाज्य सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के स्थान पे 2 0 2 4 6 8 रहे वो भाज्य संख्या कहलाते हैं। या तो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए उसे भाज्य सम संख्या कहते हैं। 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर पूरे पूरे कट जाए, तो जैसे क्यों हो जाता है ये ठीक। कट 2 से भाग देने पर पूरे कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे एक और इसका उदाहरण होता है, जिस संख्या के स्थान पे, किसी भी संख्या के स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे उसे हम सम संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। एक मतलब 4, उसके बाद 5 में होगा विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग देने पर पूरे न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे में एक और इसका उदाहरण होगा, किसी भी संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 0, किसी भी, एक और उदाहरण देता हूं, किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर 1 3 5 7 9 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं।
संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग देने पर पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे उसे विषम संख्या कहते हैं। आप उसके बाद छठा स्थान पर सिखाएंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर अगर किसी तीसरी संख्या से अगर पूरा पूरी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देख लेंगे, एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, किसी तीसरी संख्या से विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपके दिमाग में कोई ऐसा शब्द आ रहा है, कोई अंक आ रहा है जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी तीसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, वो भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2। 2 किससे कटेगा? किसी से भाग देंगे तो किससे कटेगा? एक से तो कटेगा, या तो स्वयं से कटेगा, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा। तो 2 क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गया। आपको दिमाग में 3 आएगा, 3 भी तो ऐसा ही है, या तो एक से ही कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। तो कौन होगा? 4। जैसे में सबसे छोटी संख्या 4 से शुरू होगा। 4, 6, 7 7 होगा? नहीं, 7 नहीं होगा। 7 तो अभाज्य संख्या हो जाता है। 8 8 9। आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सर विषम संख्या आ गया, ये क्या? ये भी होगा भाज्य संख्या। हाँ, 9 जो होता है 3 से भी कटता है भाग देने पर, विभाज्य होता है पूरा पूरी। एक और स्वयं से, एक और स्वयं से तो सभी संख्या कट जाएगी, एक से और स्वयं से सभी कट जाएगा। जो किसी तीसरी संख्या से कट जाए तो क्या ये तीसरी संख्या से कट जाए? 9 3 से कट जाए, विभाज्य हो रहा है, तो ये 9 भी हो गया। तो उसके बाद 10, 10 के बाद 11, 11 होगा? नहीं होगा। उसके 12 होगा। इसके बाद कितना होगा? 14, 14 के बाद 15। इस तरह दर इंफिनाइट तक होता है ये भी। हाँ, एक अब 7वां हो गया अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का परिभाषा आप लोग बोलो, क्या होगा? अभाज्य संख्या का किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या बोलिए जी, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से न कटे, विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं को छोड़ के इसका परिभाषा लिखेंगे। एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर कर तो दिया ही यहाँ पे भी, किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से विभाज्य न हो, तीसरी संख्या से विभाजन
ना हो, विभाजन भी लिखते हैं, विभाजन ना हो, ना हो, ना हो, ना ना हो, थोड़ा बड़ा अक्षर में लिख देते हैं यहाँ पे, ना हो, ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे आप लोग बताइए क्या होगा पहले, जैसे आप लोग बताइए क्या होगा पहले, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा पहले, 2 होगा, एक होगा, आपको दिमाग में बताते होगा, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को जब छोड़ी करके बोल दिए तो एक तो नहीं हो सकता है, क्या एक होगा, एक नहीं होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 2। 2 एक ऐसी संख्या जो सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 2 किस तरह का संख्या है, सबसे वैसी संख्या बोलिए जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो 2 सबसे छोटा संख्या क्या होता है अभाज्य में, 2। उसके बाद 3, क्या 4 होगा, नहीं 4 तो नहीं होगा, 4 तो भाज्य संख्या है। उसके बाद 5 होगा, 5। उसके बाद 6 नहीं होगा, 7। क्या 9 होगा, 9 तो भाज्य संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़ किसी अन्य भी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाता है। ये तो 3 से भी भाज्य होगा, तो 9 तो क्या हो गया, भाज्य संख्या। उसके बाद 10 नहीं, 11 होगा। उसके बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 23 होगा, 23 के बाद क्या होगा, 29 होगा। इस तरह का डट होता ही जाएगा इनफिनाइट तक। तो इसमें पूछेगा सवाल तब तक ये लोग आप लोग उतारिए पहले। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी मोटिवेशन बढ़े, आगे वीडियो बना करें। अगला वीडियो बनाएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे, पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो एक लाइक जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।